हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां जारी की थी और चीख चीख करके कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता इनके बोल रहे थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में जो हमने गारंटियां दी कि उनको पूरा करेंगे। और 1 साल बीतने के बाद एक भी गारंटी जब पूरी नहीं हुई तो हम आज पूछ रहे हैं उनसे कि क्या हुआ उन गारंटियों का जो कहा था आपने कि कैबिनेट की पहली बैठक में उन गारंटियों को पूरा करेंगे। और उस दृष्टि से आज विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ? क्या हुआ उस गारंटी का जो 1500 महिलाओं को देने की बात कही थी आपने जनवरी महीने से, एक भी महिला को अभी तक नहीं मिला? क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी? क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात कही थी? क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने कहा था कि 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे? और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 1 साल में 1 नौकरी मिली नहीं, 10,000 से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। 7 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है। चारों तरफ विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं और ऐसे में ये त्रासदी का रोना और त्रासदी के रोने के बाद विचित्र लगता है। इतनी बड़ी त्रासदी हुई जहां 500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चले गई। इतनी बड़ी त्रासदी हुई 15,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में लोग बेघर हो गए, जिनके घर चले गए। लेकिन सरकार 1 साल की एक उपलब्धि न होने के बावजूद भी जश्न मना रही है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रही है। पूरे प्रदेश भर से लोगों को ढो करके लाया और उसमें भी झूठ बोल करके कि हिमाचल प्रदेश की 1 साल की सरकार का जश्न धर्मशाला में मनाया जाएगा। राहुल गांधी उसमें आएंगे, प्रियंका गांधी उसमें आएंगे। ना राहुल आए, ना प्रियंका आई। प्रियंका शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि झूठ बोल करके जो हमने सत्ता हासिल कर ली है अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उपलब्धि के नाम पर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। इसलिए इन सारी बातों का जवाब आज कांग्रेस के सरकार से हम पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री कैसे क्या ये चरण, कितने चरण होंगे? चरण तो ओपीएस भी अभी लागू हुई क्या? बात तो ये है, उनने प्रोसेस शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी चीज़ों को लेकर के अभी आने वाले समय में उसका मालूम पड़ेगा कितनी लागू हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि जो गारंटियाँ जिसके बलबूते सत्ता में आए थे उसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई नहीं। थैंक यू।